आज होने वाला है एक जबरदस्त मुकाबला। एक तरफ हैं टैलेंट के पावर हाउस राजकुमार राव और दूसरी तरफ बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। आज हम करने वाले हैं इन दोनों की पिछली 10 हिट और फ्लॉप फिल्मों का धमाकेदार कंपैरिजन और देखेंगे कौन निकलता है जीतकर। काफी दर्शकों ने इस कंपैरिजन की डिमांड की थी और फाइनली ये रहा आपका डिमांडेड फेस ऑफ। अब कमेंट करके जरूर बताओ आप किसके फैन हो, टीम आर्थिक या टीम राजकुमार राव। 10वें नंबर पर राजकुमार राव लाते हैं अपनी हॉरर कॉमेडी रूही। साल था 2021 और राजकुमार ने चुड़ैल से रोमांस करके बॉलीवुड को कंफ्यूज कर दिया। बजट था 35 करोड़, कलेक्शन हुई 30 करोड़, ROI 0.85 गुना। फिल्म ने पैसा कम कमाया लेकिन मीम्स ज्यादा कमा लिए। जाह्नवी कपूर का हॉरर और राजकुमार का ह्यूमर दोनों मिक्स होकर ऐसे लगा जैसे बिरयानी में दही डाल दी हो। न हॉरर लगा न कॉमेडी क्लिक हुई। वहीं आर्थिक रोशन ने 2012 में एंट्री मारी अग्निपथ के साथ। विजय दीनानाथ चौहान के रिवेंज मोड ने थिएटर्स हिला दिए। बजट था 75 करोड़, कलेक्शन हुई 195 करोड़, ROI 2.6 गुना। आर्थिक का इंटेंस लुक और संजय दत्त का बॉल्ड विलन अवतार दोनों ने स्क्रीन पर आग लगा दी। यहाँ कंपैरिजन सिंपल है, रूही चुड़ैल बनकर भी उड़ी नहीं लेकिन अग्निपथ ने थिएटर में धमाका कर दिया। पॉइंट गया ऋतिक रोशन को फॉर प्योर मास डिस्ट्रक्शन एंड इमोशन ओवरलोड। अगली पोजीशन पर राजकुमार राव लेकर आए एक फैमिली कॉमेडी बधाई दो। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था 25 करोड़, कलेक्शन हुई 28 करोड़, ROI 1.12 गुना। यह फिल्म थी क्यूट, मीनिंगफुल और इमोशनल, सोशल मैसेज के साथ फुल ऑफ हार्ट। राजकुमार और भूमि पेडनेकर ने प्रोग्रेसिव स्टोरी को कॉमेडी के थ्रू डिलीवर किया और ऑडियंस को लगा फाइनली बॉलीवुड ने कुछ बोल्ड बोला। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन 2013 में लेकर आते हैं क्रिश 3। बजट था 95 करोड़, कलेक्शन हुई 383 करोड़, ROI 4.03 गुना। यहां ऋतिक ने एक नहीं दो रोल किए। म्यूटेंट्स, वायरस, सुपर हीरो एक्शन सब कुछ एक ही फिल्म में डाल दिया था। तो भाई बधाई दो ने सोसाइटी बदली लेकिन क्रिश 3 ने पूरा बॉक्स ऑफिस तोड़ दिया। राजकुमार ने दिल जीता पर ऋतिक ने दुनिया जीती। पॉइंट जाता है ऋतिक रोशन को फॉर इंडियाज ओन सुपर हीरो स्वैग। 8वें स्पॉट पर आती है राजकुमार की थ्रिलर हिट द फर्स्ट केस। 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था 15 करोड़, कलेक्शन हुई 13 करोड़, ROI 0.86 गुना। फिल्म का नाम था शिट लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मिस हो गई। राजकुमार का एक्टिंग सॉलिड था लेकिन स्क्रिप्ट में ट्विस्ट से ज्यादा कंफ्यूजन था। ऑडियंस का इंटरेस्ट मिसिंग पर्सन की तरह गायब हो गया। दूसरी तरफ आर्थिक रोशन 2014 में लाए बैंग बैंग। बजट था 160 करोड़, कलेक्शन हुई 340 करोड़, ROI 2.12 गुना। आर्थिक और कैटरीना का ग्लैम कॉम्बो और ऋतिक के स्टंट्स ऐसे जैसे बॉलीवुड का टॉम क्रूज बन गया हो। एक्शन, रोमांस, स्टाइल, फुल पैसा वसूल। तो सिंपल सी बात, बैंग बैंग ने थिएटर हिलाए, हिट ने सिर्फ टेंशन बढ़ाई। ऋतिक रोशन टेक्स द पॉइंट फॉर प्योर बॉलीवुड मसाला एंड इंटरनेशनल लेवल एक्शन। अगला राउंड शुरू होता है राजकुमार राव की रिस्की अटेम्प्ट भीड़ के साथ। 2023 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बजट था 30 करोड़, कलेक्शन हुई सिर्फ 4 करोड़, ROI 0.13 गुना। मूवी का मैसेज पावरफुल था पर पब्लिक ने थिएटर में मास्क लगाकर एंट्री ही नहीं मारी। राजकुमार ने एक्टिंग ब्रिलियंट की लेकिन लोगों ने कहा भीड़ में यह मूवी खो गई। दूसरी तरफ आर्थिक एंट्री मारते हैं 2016 में अपनी फिल्म मोहेंजोदारो के साथ। बजट था 120 करोड़, कलेक्शन हुई 108 करोड़, ROI 0.9 गुना। ऋतिक ने प्री हिस्टोरिक स्टाइल में रोमांस और फाइट दोनों किया लेकिन स्टोरी ने ऑडियंस को स्लीप मोड में डाल दिया। एक तरफ राजकुमार का सोशल मैसेज फ्लॉप गया और दूसरी तरफ ऋतिक का एंशिएंट सिटी एक्सपेरिमेंट। यहां दोनों ने रिस्क लिया, दोनों फेंक गए पर एटलीस्ट ऋतिक ने क्रोकोडाइल से फाइट की थी। दोनों ने दिल से ट्राई किया, बॉक्स ऑफिस ने दोनों को रिजेक्ट किया। ऋतिक ने कम से कम लॉस करके यह पॉइंट अपने नाम कर लिया। अब 6वें स्पॉट पर 2024 में आती है राजकुमार की इंस्पायरिंग बायोपिक श्रीकांत। बजट था 35 करोड़, कलेक्शन हुई 63 करोड़, ROI 1.8 गुना। राजकुमार ने विजुअली इंपेयर्ड एंटरप्रेन्योर का रोल इतनी ऑनेस्टी से किया कि लोग थिएटर से मोटिवेशन लेकर निकले। स्टोरी हार्ट टचिंग थी और परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। वहीं ऋतिक रोशन 2017 में लाए रिवेंज ड्रामा काबिल। बजट था 75 करोड़, कलेक्शन हुई 210 करोड़, ROI 2.8 गुना।
ऋतिक का इमोशनल परफॉर्मेंस और यामी गौतम के साथ केमिस्ट्री ने सबको रुला दिया। एक्शन भी था, सोल भी। दोनों फिल्म्स इंस्पायरिंग थीं, दोनों में इमोशन था, लेकिन काबिल का स्केल और इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। पॉइंट जाता है ऋतिक रोशन को फॉर दैट फ्लॉलेस बैलेंस ऑफ इमोशन एंड थ्रिल। 5वें स्पॉट पे आती है राजकुमार राव की मिस्टर एंड मिसेस माही, जिसको 2024 में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट था 40 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन टच किया 50 करोड़ तक। ROI 1.25 गुना, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, जैसे घर के नीचे वाले किराए के फ्लैट से मिलता है। स्टोरी स्वीट थी, क्रिकेट के इमोशन भी थे, लेकिन बज उतना नहीं बना जितना ट्रेलर ने प्रॉमिस किया था। राजकुमार ने एक्टिंग में दिल जीत लिया, पर बॉक्स ऑफिस में बस हाफ सेंचुरी ही लगाई। दूसरी तरफ ऋतिक की बात करें तो उसी जज्बात के साथ 2019 में आए सुपर 30 लेकर, जिसका बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन गया 209 करोड़ तक। ROI 2.09 गुना, मतलब डबल से ज्यादा पैसा। और सबसे बड़ी बात, फिल्म ने लोगों के दिल पर छापा छोड़ दिया। आनंद कुमार का कैरेक्टर ऋतिक ने ऐसे निभाया जैसे IIT के एग्जाम में टॉपर बन गया हो। मिस्टर एंड मिसेस माही ने मैच खेला, लेकिन ऋतिक ने सुपर 30 के साथ इमोशनल सेंचुरी मार दी। पॉइंट ऋतिक को मिलता है। चौथे स्पॉट पे आती है हॉरर कॉमेडी क्वीन राजकुमार राव की स्त्री 2, जो 2024 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे आग लगा गई। बजट 60 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन चला गया 880 करोड़ तक। ROI 14.6 गुना, मतलब प्रोड्यूसर ने पैसा ऐसे मल्टीप्लाई किया जैसे कैलकुलेटर भी शॉक खा जाए। मूवी ने हॉरर, कॉमेडी और इमोशन का परफेक्ट तड़का दिया। दूसरी तरफ आर्थिक की साइड में आती है वॉर, जो 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म जिसका नाम ही सब कुछ कह रहा था। बजट था 200 करोड़, कलेक्शन हुई 475 करोड़, ROI 2.37 गुना। एक्शन, स्वैग, टाइगर श्रॉफ के साथ फेस ऑफ, प्योर बॉलीवुड का स्पेक्टिकल। वॉर ने ऋतिक को दोबारा ग्रीक गॉड बना दिया, लेकिन अगर रियल कंपैरिजन करें तो स्त्री 2 ने दुनिया लेवल पे जो कमाल दिखाया वो प्योर फ्रैंचाइज गेम चेंज कर गया। इस राउंड में राजकुमार ने ऋतिक को ऐसे पंच मारा जैसे हॉरर कॉमेडी ने एक्शन को मात दे दी हो। पॉइंट जाता है राजकुमार के नाम। तीसरे स्पॉट पर है राजकुमार राव की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, 2024 में आई फिल्म जिसका टाइटल ही इतना हटके था कि लोग क्यूरियोसिटी से थिएटर गए। बजट था 30 करोड़, कलेक्शन हुई 61 करोड़, ROI 2.03 गुना। फिल्म ने कॉमेडी और नॉटीनेस का परफेक्ट कॉम्बो दिया, एक लाइट हार्टेड एंटरटेनर जो लोगों को हंसी भी दे गया और पैसा भी। उधर ऋतिक रोशन आए 2022 में विक्रम वेधा के साथ। बजट था 150 करोड़, कलेक्शन सिर्फ 136 करोड़, ROI 0.9 गुना। मतलब फिल्म जितनी इंटेंस थी, बॉक्स ऑफिस उतना ही ठंडा। ऋतिक और सैफ की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, लेकिन मास ऑडियंस को कनेक्शन ही नहीं मिला। राजकुमार ने छोटी फिल्म से बड़ा कमाल दिखाया और ऋतिक की बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई। इस राउंड का पॉइंट गया राजकुमार राव के खाते में। दूसरे स्पॉट पर एंट्री करती है राजकुमार की भूल चुक माफ, रिलीज हुई 2023 में। बजट था 50 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन गया 79 करोड़ तक, ROI 1.78 गुना। फिल्म क्यूट, फ्रेश और थोड़ी ऑकवर्डली फनी थी, जैसे कॉलेज क्रश का कन्फेशन। राजकुमार ने फिर से अपनी वर्सेटिलिटी दिखा दी और मूवी डिसेंट हिट बन गई। अब ऋतिक रोशन आए 2024 में फाइटर लेकर। बजट था 225 करोड़ और कलेक्शन हुई 355 करोड़, ROI 1.57 गुना। फिल्म में पेट्रियटिज्म, हाई ऑक्टेन एक्शन और ऋतिक के स्लो मोशन शॉट्स ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी, क्लाइमैक्स में फील आया ये पहले भी कहीं देखा है। फिर भी फाइटर एक मैसिव स्केल प्रोजेक्ट था और ऋतिक ने कैरिज्मा से पूरा स्क्रीन ब्लो कर दिया। तो इस राउंड में फाइटर ने भूल चुक माफ को डॉग फाइट में हरा दिया। पॉइंट ऋतिक रोशन के नाम। और अब सबसे ऊपर पहले नंबर पे आती है राजकुमार राव की मालिक, जो 2025 में रिलीज हुई। बजट था 55 करोड़, कलेक्शन हुई 28 करोड़, ROI 0.5 गुना। फिल्म ने सीरियस थीम टच की, पर ऑडियंस ने मूड ऑफ कर लिया। राजकुमार का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था, लेकिन मूवी स्लो थी जैसे संडे मॉर्निंग की ट्रैफिक। अब ऋतिक रोशन आए 2025 में अपनी मेगा फिल्म वॉर 2 लेकर। बजट था 400 करोड़ और कलेक्शन हुई 364 करोड़, ROI 0.91 गुना। मतलब पैसा ज्यादा लगा, रिटर्न कम आया। VFX धमाकेदार थे, लेकिन स्टोरी एवरेज। लोगों ने बस एक्शन और आरतिक के ABS देखकर पॉपकॉर्न खाई, इमोशन मिसिंग था। तो फाइनल राउंड में दोनों ने डिसअपॉइंट किया, पर एटलीस्ट वॉर 2 ने क्राउड खींच ली। इसलिए पॉइंट आर्थिक को मिलता है, बस इस बार मार्जिन थोड़ा एक्शन के दम पे। ये था ऋतिक रोशन बनाम राजकुमार राव का
एपिक शोडाउन। दोनों ने अपनी अपनी जगह धमाका किया, लेकिन आपके हिसाब से कौन था असली विनर? कमेंट करके बताओ, टीम आर्थिक या टीम राजकुमार राव? और अगला कंपैरिजन किसके बीच देखना चाहते हो?